हे गाइस। सो आज का वीडियो है वेट गेन के लिए हो ओपन अपनो। सो गाइस, वेट गेन के लिए आपकी क्या क्या थॉट्स हो सकती हैं जो आपको रोक रही है, जिसकी वजह से आप वेट गेन नहीं कर पा रहे? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। अभी तो ठीक है, मेरा वेट सही है, बट कुछ टाइम पहले तक, आई मीन कुछ फ्यू ईयर्स बैक तक मेरा वेट बहुत ही कम हुआ करता था। इवन लोग मुझे, इवन मेरे भाई-बहन मुझे इतने बुरे-बुरे नाम से बुलाया करते थे और बहुत बुरा-बुरा बोलते थे सब मुझे। मैं एकदम थिन थी। तो मुझे उस वक़्त ऐसा नहीं था, डाइट प्रॉपर डाइट लेती थी मैं और मैं बिल्कुल हेल्दी थी। ऐसे मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे। लेकिन जो एक प्रॉब्लम थी मेरे साथ वो ये थी कि मैं खुश नहीं थी अपनी लाइफ़ से। मुझे हमेशा अपनी लाइफ़ से कंप्लेन रहती थी, घर का एनवायरनमेंट मुझे सही नहीं लगता था। मुझे हमेशा दूसरों से कंप्लेन रहती थी और मैं खुश नहीं रहती थी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मेरा वेट नहीं बढ़ पाता था और ये चीज़ मुझे पता थी कि मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मैं इतनी थिन हूँ। और जब मैंने घर से बाहर निकल के जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, मैं सारा दिन घर से बाहर रहती थी, तो मैं खुश रहती थी सारा दिन, तो ऑटोमैटिकली मेरा वेट सही हो गया, मैंने ऑटोमैटिकली वेट गेन कर लिया। जबकि मेरी डाइट पहले भी वही थी, डाइट बाद में भी वही थी और ना ही मैंने कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लिया था, ना ही मैंने कोई एनर्जी ड्रिंक्स लिए या ऐसा कुछ भी नहीं लिया मैंने। सिर्फ़ खुश रहने से मेरा वेट सही हो गया। सो गाइज़, आप चेक करिए, क्या आपके केस में ऐसा है कि आप अपनी लाइफ़ से खुश नहीं हैं? बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, आप अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ में खुश नहीं हैं अगर, तो ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप, हो सकता है आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, उसके बावजूद भी आपका वेट नहीं बढ़ रहा हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है ना, आपको क्या करना है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहला नियम यही है कि आपको हर समय खुश रहना है, चाहे आपकी लाइफ अच्छी है या नहीं, चाहे आपकी लाइफ परफेक्ट है या नहीं, चाहे आपकी विशेज़ मैनिफेस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको आज में अपने प्रेज़ेंट में खुश होना ही होगा। क्योंकि अगर आप खुश रहने लग जाते हैं ना, तो आप जो भी खाएँगे पिएँगे, वो भी आपको लगेगा, आपका वेट भी अच्छा हो जाएगा, आपके लुक्स भी अच्छे हो जाएँगे, आपके फेस पर ऑटोमेटिकली ग्लो भी आने लगेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है, वो यही होती है कि आप हमेशा खुश रहें, हँसते-मुस्कुराते रहें, नाचते-गाते रहें और कंप्लेन करना बंद कर दें, ब्लेम करना बंद कर दें। सेकंड चीज़ ये है कि आप जो भी खा रहे हैं, पहले तो कोशिश करिए कि आप एक अच्छी हेल्दी डाइट लें, जो भी वेट गेन करने के लिए जो कुछ भी होती है, उसके बारे में मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन जो भी आप ले रहे हैं, जो भी डाइट आप ले रहे हैं, जो भी खाना आप खा रहे हैं, उसको अच्छे से खाइए, खुश होकर खाइए। और खाना खाने से पहले आप भगवान को हाथ जोड़कर ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें कि इतना अच्छा खाना आपको मिल रहा है। और जब आप खाना खा रहे हैं, तो साथ में आप पॉज़िटिव अफ़र्म करते रहिए कि आप जो भी खा रहे हैं, उससे आपका वेट बढ़ रहा है। आप जो भी खा रहे हैं, उससे आपका वेट बढ़ रहा है। लेकिन साथ में अपना एक आइडियल वेट ज़रूर सेट करके रखिए। अपने माइंड में एक आइडियल वेट रखिए और एक पिक्चर किसी भी हीरो-हीरोइन की या मॉडल की अपने सामने रखिए और उसको इमेजिन करते रहिए कि आपका वेट इतना है। एक परफेक्ट वेट को ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा, अदरवाइज़ आपका वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप परेशान हो जाएँगे। तो उस परफेक्ट आइडियल वेट को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि आपको बस इतना ही वेट चाहिए। एंड जब भी आप खाना खा रहे हैं, अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, तो आप यही अफ़र्म करिए कि आप अपने उस आइडियल वेट को पा चुके हैं और उसके लिए आप यूनिवर्स को, अपने फूड को, हर एक चीज़ को ग्रैटिट्यूड देते रहिए। और जब आप पानी पीते हैं ना, तो उस पानी को भी आप अफ़र्मेशन दीजिए कि आपका वेट परफेक्ट उतना है जितना आप चाहते हैं। क्योंकि जब आप बार-बार इस तरह से खाने को, पानी को अच्छी-अच्छी अफ़र्मेशंस देते रहेंगे, एनर्जीज़ देते रहेंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। अब इसके बाद हम करते हैं एडवांस होओपोनोपोनो। आँखें बंद करके शांति से बैठ जाइए, 2-3 डीप ब्रीदिंग करिए, अपने हार्ट पर हाथ रखिए, अपनी हार्ट बीट को फ़ील करके बोलिए कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वेट। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस भी वजह से मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, उसकी भी मैं पूरी ज़िम्मेदारी लेती हूँ। मैं मेरे वेट को लेकर, मेरी बॉडी को लेकर, मेरे लुक्स को लेकर, मेरे जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, उन सब की भी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। इसके बाद बोलना है आपको आई एम सॉरी। अब आई एम सॉरी के साथ आपके क्या-क्या रीज़न्स हैं, वो सब बोलिए। आई एम सॉरी कि मैं हमेशा दूसरों से कंप्लेन करती रहती हूँ। आई एम सॉरी कि मैं अपनी लाइफ़ में खुश नहीं हूँ। आई एम सॉरी कि मैं हमेशा शायद गिल्ट में रहती हूँ।
आई एम सॉरी कि मुझे हमेशा दूसरों को देखकर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। आई एम सॉरी कि कभी कभी मुझे दूसरों से जेलस भी हो जाती है कि वो इतने सुंदर हैं और मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ क्योंकि मेरा वेट कम है। आई एम सॉरी कि मेरे ऊपर कोई भी ड्रेस शायद अच्छी नहीं लगती है और जब भी मैं कोई भी ड्रेस पहनती हूँ तो मैं खुद को ही ब्लेम करने लगती हूँ, कंप्लेन करने लगती हूँ और खुद को ही बुरा बुरा बोलने लगती हूँ कि ये ड्रेस मुझ पे अच्छी नहीं लग रही है। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं हमेशा दूसरों से पूछती रहती हूँ कि ये ड्रेस मुझ पे कैसी लग रही है या अच्छी नहीं लग रही है और दूसरों से मुझे हमेशा वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं शायद प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ, इसकी वजह से मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं शायद हमेशा बहुत टेंशन में रहती हूँ, बहुत ही जेलसी में रहती हूँ या बहुत ही परेशान रहती हूँ, दुखी रहती हूँ, इसकी वजह से मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है शायद। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं शायद अब सही टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करती हूँ या अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, उसकी वजह से भी हो सकता है मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है। सो प्लीज़ फॉरगिव मी, जिस भी वजह से मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है उन सब के लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच एक परफेक्ट आइडियल बॉडी वेट के लिए। अब यहाँ पर वो वेट मेंशन करिए जो आप चाहते हैं। अगर आपको 50 केजी चाहिए, 60 केजी चाहिए, 70 केजी चाहिए, जो भी चाहिए उसके लिए बोलिए थैंक यू सो मच मेरे 50 केजी वेट के लिए, थैंक यू सो मच मेरे हेल्दी बॉडी के लिए, थैंक यू सो मच मेरे हेल्दी लुक्स के लिए, थैंक यू सो मच मुझे ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच मैं जो भी पहनती हूँ मुझ पर सारी ड्रेसेस बहुत सूट कर दिया है, थैंक यू सो मच मैं चाहे कुछ भी पहनूँ हर ड्रेस में मैं बहुत ब्यूटीफुल लगती हूँ। बॉयज़ यहाँ पर कह सकते हैं कि थैंक यू सो मच कि मैं हर ड्रेस में हैंडसम दिखता हूँ, थैंक यू सो मच कि लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच कि लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतने ब्यूटीफुल और हैंडसम दिख रहे हो। थैंक यू सो मच कि लोग मुझे बहुत 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 ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच कि मैं कहीं भी जाती हूँ हर जगह मुझे तारीफ़ें ही तारीफ़ें मिलती हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच कि मेरा फेस भी इतना फोटोजेनिक है। थैंक यू सो मच कि मिरर के सामने मैं जाती हूँ तो बस मैं खुद को देखती ही रहती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, आई लव माई वेट, आई लव माई लुक्स, आई लव माई ड्रेसिंग सेंस। सो इस तरह से आपको ये एडवांस हो ओपन करनी है। इसको आप बार बार करिए, डेली करिए, 2-3 बार करिए, मिरर के सामने जाकर कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहली बात यही है कि आपको अपने थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है और ख़ुद को आप जैसे हैं ना, खुद को एक्सेप्ट करिए, खुद से कंप्लेन करना बंद कर दीजिए, खुद को प्यार करना स्टार्ट करिए। फिर देखिएगा आप अपने आइडियल वेट को ईज़िली अचीव कर लेंगे और उसके लिए और जो कुछ भी एक्शंस लेने ज़रूरी है वो ज़रूर फॉलो करिएगा। ओके गाइज़।